नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की संपूर्ण व्याख्या की गई है। व्याख्या के साथ साथ शब्दार्थ, अविधार्थ तथा वीडियो के अंत में काव्य सौंदर्य का भी उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। अविधार्थ है, हे मेरे मन रूपी दीपक, तुम मधुरता से युगों तक प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित करने के लिए जलता जा। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री महादेवी जी ने स्वयं को दीपक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे दीपक के समान जलते हुए इस संसार को ईश्वर तक अर्थात परम सत्ता तक पहुंचने में सहायता करना चाहती है। वे कहती है कि वे प्रतिदिन प्रतिपल लगातार जलते हुए संसार को परम सत्ता तक पहुंचने के पथ को प्रकाशमय करना चाहती है। दीपक के जलने की प्रक्रिया में जिस तरह उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है तथा दीपक को जलते हुए कष्टों का सामना करना पड़ता है, महादेवी भी इन कष्टों का सामना मधुरता से करते हुए अपने को नौछावर कर देना चाहती है। यहाँ अन्य एक अर्थ भी लिया जा सकता है कि महादेवी जी ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को अधिक रूप से चेतन रखकर प्रियतम रूपी ईश्वर के पथ को आलोकित करना चाहती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्राप्ति का पथ प्रकाशित होता रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा खुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अविधार्थ, मेरे मन के दीपक तो इस तरह अपनी रोशनी फैला जिस तरह से अगरबत्ती अपनी सुगंध चारों ओर तथा दूर दूर तक फैलाती है। अपने कोमल शरीर को कवयित्री मोम की तरह पिघलाना चाहती है ताकि वे प्रकाश को असीमित रूप से फैला पाए। अपने जीवन तथा शरीर के छोटे छोटे कण गलाकर भी कवयित्री दूसरों को रोमांचित करते हुए दीपक के समान जलना चाहती है। भावार्थ, इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी ने कहती है कि जिस तरह से अगरबत्ती अपनी सुगंध चारों दिशाओं में फैलाती है, उसी प्रकार वे भी अपने ईश्वर के प्रति आस्था रूपी ज्ञान की ज्योति को असीम तक फैलाना चाहती है। संसार में फैले अज्ञानता मूढ़ता को दूर करते हुए परमेश्वर के शाश्वत ज्ञान का विस्तार करना ही कवयित्री की इच्छा है। इसके लिए वे अपने तन के प्रत्येक कण को नौछावर करने के लिए तैयार है। वे अपने मोम रूपी कोमल शरीर को प्रभु भक्ति में नियोजित करना चाहती है। वे इस संसार को ईश्वरमुखी करते हुए मनुष्य को सत्य का ज्ञान देकर रोमांचित करना चाहती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवयित्री ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को अखंड दीपक के समान जलते रहने के लिए निवेदन किया है। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे हैं तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अविधार्थ, संसार के जितने भी उदासीनता तथा उत्तेजनहीनता है वह सब तुझ से ज्वाला के कण मांग रहे हैं। पतंगे के समान इस विश्व का जन जन अपने मैंपन के कारण अज्ञानी ही रह गए और इस कारण अब वे पछता रहे हैं। कांपते हुए ए मेरे आस्था रूपी दीपक तो जलता रह। भावार्थ, कवयित्री कल्पना करती है कि उदासीनता उत्तेजनहीनता तथा अज्ञानता से घिरे हुए यह नवीन संसार जैसे ज्ञान रूपी अग्नि से कुछ चिंगारियां तथा अर्थात ज्ञान और साहस मांग रहा है। अहंकार तथा स्वार्थ से आसन्न यह संसार अज्ञानी ही रह गया। परमेश्वर की दया से अनजान यह मूढ़ धरावासी अपनी गलतियों को जानकर पछता रहा है। इस संसार की दयनीय स्थिति को देखते हुए महादेवी जी दुखी है, इसलिए कांपते हुए इस संसार की शुद्धि तथा मुक्ति के लिए आस्था रूपी दीपक को जलते रहने के लिए आह्वान किया है। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। अविधार्थ है, आकाश में अनगिनत तारे हैं जो प्राणहीन प्रेम रहित हैं। जलमय सागर का हृदय भी तृष्णा निवारण में असमर्थ होने के कारण तृषित ही रह जाता है। बादल जल का भंडार होने के कारण
उपयोगी तो है, परंतु उसमें भी विध्वंसकारी बिजली छिपी रहती है। कोमल मुस्कुराहट के साथ मेरे दीपक रूपी आस्था तो जलता रहे। भावार्थ: आकाश में अनंत तारे हैं, परंतु वह तारे धरा पर प्रकाश फैलाने में असमर्थ हैं। उसी प्रकार संसार में ऐसे मनुष्य हैं जिनमें ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। ऐसे मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। उसी तरह सागर जो विशाल जलधारा का अधिकारी है, पेय योग्य न होने के कारण वह स्वयं भी प्यासा रह जाता है। मनुष्य प्रकृतिगत रूप से मानवता, दया, साहस, दृढ़ता जैसे उच्च मानवीय गुणों का अधिकारी होता है, परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने गुणों से अनजान रह जाता है और परमपिता के द्वारा सृजित इस अद्वितीय धरा में अशांत और दुखी रह जाता है। बादल जो जीवनदायिनी जल का स्रोत है, उसमें भी विध्वंसकारी बिजली छिपी रहती है। उसी तरह ब्रह्मरूपी मनुष्य में भी मानवता का स्थान स्वार्थपरता, हिंसा आदि नकारात्मक तत्वों ने ले लिया है। इस मायारूपी संसार से सभी को सत्य का ज्ञान देने के लिए, मनुष्य जाति की भलाई के लिए महादेवी जी ने अपने मन की आस्था रूपी भगवत ज्ञान के दीपक को निरंतर जलते रहने के लिए आग्रह किया है। ध्रुव के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जर अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। अविधार्थ: कोमल हरे वृक्षों में भी ज्वाला को भरने की शक्ति होती है। जीवनदायिनी पृथ्वी के गर्भ में भी उष्मा के ताप भरे हुए होते हैं। इसी कारण हे आस्था रूपी दीपक, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी जलता जा। भावार्थ: कवयित्री का कहना है कि जीवनदायिनी हरे वृक्ष और पृथ्वी में भी ध्वंसात्मक तत्व होते हैं। हरे वृक्ष वातावरण से अशुद्ध वायु को अपने में धारण करता है और जीवन का संचार करता है। उसी तरह पृथ्वी भी अपने गर्भ में अनंत उष्मा का भंडार धारण करते हुए भी ऊपर से शांत और कल्याणमय ऊर्जा से समृद्ध है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मकता भी संपृक्त होता है। जिस तरह प्रतिकूलता को आत्मसात करता हुआ प्रकृति जीवन के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है, उसी तरह कवयित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को प्रतिकूल परिस्थिति में भी जलते रहने के लिए प्रार्थना किया है। तात्पर्य यह है कि जैसी भी स्थिति क्यों न हो, ईश्वर के प्रति आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए। मेरे निश्वासों से द्रुततर सुभग न तो बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल सहज सहज मेरे दीपक जल। अविधार्थ: मेरे द्रुत निश्वासों से हे भाग्यवान दीपक, तो बुझने का भय मत कर। मैंने अपने चंचल पलकों के आंचल से तुझे आर किया है। स्वतःस्फूर्त रूप से मेरे आस्था रूपी दीपक तू जलता जा। भावार्थ: कवयित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को प्रतिकूल परिस्थिति से डरने के लिए मना किया है। क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को स्थायी रूप से स्थापित किया है। जितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों न हो, उन्होंने अपने ईश्वरत्व को सहेज कर रखा हुआ है। दूसरे रूप से यह भी कहा जा सकता है कि कवयित्री ने मानव को भाग्यवान माना है। उन्होंने उन मनुष्य को भाग्यवान कहा है जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, प्रेम, भक्ति का वास है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जिसे अपने जीवन के लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता पता होता है। कवयित्री ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है, उन कष्टों से मनुष्य को डरने से मना किया है, क्योंकि वे स्वयं मानव जाति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहारा बनकर खड़ी है। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घरिया गिन, मैं दीर्घ के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सहज सहज मेरे दीपक जल। अविधार्थ: सीमित सोच ही लघुता है, तू असीम है, अनंत ज्ञान का भंडार है। मैं अपने आँखों के अविनाशी ईश्वर प्रेम के भंडार से तुझ में आंसू जल भर देती हूँ। जितनी भी घड़ियाँ क्यों न लगे, अर्थात जितना भी विलम्ब हो, उसकी चिंता न करते हुए सहज रूप से मेरे आस्था रूपी दीपक तो जलता जा। भावार्थ:
कवयित्री ने मनुष्य के सीमित सोच को ही लघुता का रूप कहा है। मनुष्य अज्ञानता के कारण अपनी शक्तियों को पहचानने में असमर्थ है। इस धरती पर मानव ही सर्वगुण संपन्न प्राणी है, परंतु माया रूपी इस संसार के आसक्तियों में आसक्त होकर मानव अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जीवन को दुखों कष्टों से भरा मान लेता है। इसलिए कवयित्री मनुष्य को उसके असीमित शक्ति का एहसास दिलाते हुए जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित कर रही है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए महादेवी जी ने अपने अविनाशी अनंत आस्था की धारा के भंडार से समस्त मानव जाति को ज्ञान प्रदान करना चाहती है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के पथ को अपने आस्था रूपी दीपक से आलोकित करते हुए समस्त मानव जाति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा प्रदान कर रही है। खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमित चित्र अंकित करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल। अविधार्थ परमेश्वर तुम असीम हो, तेरा प्रकाश दीर्घकाल व्यापी है। तो सदा ही अपनी अनोखी माया से जीवन में अनेक भ्रम उत्पन्न करता है। अज्ञानता के अंधकार में विद्युत के तेज को भरते हुए तथा आस्था के स्थायी चित्र मन में भरते हुए सरलता से मेरे आस्था रूपी दीपक तो जलता जा। अर्थ यहाँ कवयित्री ने ईश्वर की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उनको असीम तथा उनके अस्तित्व को चिरस्थायी माना है। उन्होंने ईश्वर के चिर प्रकाशित अनंत रूप की कल्पना किया है। ईश्वर द्वारा सृजित इस संसार में माया रूपी विभिन्न आसक्तियाँ मनुष्य को भ्रमित करता है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य से भटक जाते हैं और माया रूपी आसक्ति जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में उलझ जाता है। कवयित्री ने इन आसक्तियों को तम या अज्ञानता कहा है। जिस तरह काले बादल में विद्युत छिपा हुआ होता है, उसी तरह कवयित्री मनुष्य के अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करते हुए उसमें विद्युत रूपी स्थायी ज्ञान का संचार करेंगी। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए कवयित्री ने अपने मन के आस्था रूपी दीपक को सरल रूप से जलते रहने के लिए अनुरोध किया है। यह समीप आता छलनामय, मधुर मिलन में मित जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। विधार्थ जितना भी क्षय या कष्ट क्यों न हो, मेरे आस्था रूपी दीपक तो जलता जा। इसी तरह वह छलनामय परमेश्वर समीप आएगा। उनके साथ मिलन होते ही उनमें लुप्त हो जाना, उनकी उज्ज्वल मुस्कान में घुलकर खिल जाना, मधुर्य को आत्मसात करते हुए मेरे आस्था रूपी दीपक तो निरंतर जलता जा और परमेश्वर का पथ आलोकित करता जा। भावार्थ प्रस्तुत पद्य के अंतिम वाक्यों द्वारा कवयित्री ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की ओर संकेत किया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन को ही मोक्ष माना गया है। महादेवी जी ने मोक्ष को मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे जितना भी कष्ट हो, जो भी परेशानी या विपदा आए, मन में ईश्वर के प्रति आस्था रूपी दीपक ऐसे ही जलता रहे। अर्थात कवयित्री ने मन में परमेश्वर से मिलन न होने तक भक्ति तथा आस्था रूपी दीपक को जलाकर पथ को आलोकित करते हुए प्रतीक्षा करने का उपदेश दिया है। जब उस आलोकित पथ से प्रिय का आगमन होगा, तब उनके अस्तित्व में ही कहीं लुप्त होकर अर्थात परमेश्वर से एक हो जाना है। परमेश्वर की मृदु उज्ज्वल मुस्कान में अपने को नौछावर करते हुए सभी परमेश्वर में ही होकर खिल उठेंगे। उसी मधुर मिलन या मोक्ष की आशा से कवयित्री अपनी आस्था रूपी दीपक को जलाते हुए परमेश्वर के आगमन के पथ को आलोकित करना चाहती है। काव्य सौंदर्य के रूप में भाव पक्ष और कला पक्ष के कुछ विशेष बातों को यहाँ उल्लेख किया गया है। भाव पक्ष में कवयित्री ने आस्था रूपी दीपक को निरंतर जलते हुए परमेश्वर प्राप्ति के पथ को आलोकित करने के लिए आह्वान किया है। संपूर्ण पद्य में आध्यात्मिकता का भाव है। कवयित्री ने प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया है, यथा सागर, नभ, तारे, शलभ, विद्युत, बादल आदि। कला पक्ष में है तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है। भावानुकूल और प्रभावोत्पादक भाषा के प्रयोग में कवयित्री सफल हुई है। मधुर मधुर, युग युग, पुलक पुलक, सिरह सिरह, विहस विहस, सरल सरल आदि पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। सागर का उर जलता, स्नेहीन नित कितने दीपक
आदि में प्रकृति के मानवीकरण तथा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नमस्कार।